संत योसेफ जिन्हें प्रभु यीशु पिता कहकर बुलाए, ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। हम इन दिनों संत योसेफ के बारे में जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। पिछले 8 दिन हम उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानने का प्रयत्न किया है, मनन चिंतन किया है। और आज 9वां दिन, आखिरी दिन, हम कोई एक आखिरी चीज के बारे में, हमारे जीवन के अंतिम दिन के बारे में, अंतिम क्षण के बारे में हम मनन चिंतन करेंगे। हाँ, आपने सही सोचा है, हमारी मृत्यु के बारे में। हमारी मृत्यु और संत योसेफ का एक घनिष्ठ, एक अटूट संबंध है। इसलिए संत योसेफ को कलीसिया भले मरण का संरक्षक संत मानती है। तो आज हमारा विषय वस्तु है संत योसेफ भले मरण के संरक्षक संत। आपसे एक प्रश्न पूछूं, आप मरने तैयार हैं? मृत्यु से आपको डर लगता है? आप किसी मरते हुए व्यक्ति के पास खड़े रहे हैं, यानी आप साक्षी बने हैं किसी की मृत्यु का। उनके मरते हुए देखकर आपको क्या लगा? डर लगा? मैं अभी तक एक व्यक्ति की मृत्यु का साक्षी बना हूं। मैं, वो है मेरे पिताजी का। अभी लगभग 2 साल होने वाले हैं। मैं उसका थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा। मैं घर छुट्टी में गया हुआ था और मई 27 तारीख को मेरी गाड़ी का बुकिंग करना था, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला। वो एक सोमवार था और मुझे गुरुवार के लिए टिकट मिला। और उस सोमवार, जिस दिन मुझे यात्रा करना चाहिए था, उसी दिन मेरे पिताजी सुबह नाश्ता किए। नाश्ता करने के बाद मुझे बुलाए, बोले बेटा मैं भरपूर खा लिया हूं और नहीं खा पाऊंगा। फिर वो जहां बैठे हुए थे कुर्सी में खड़े हो गए। मैं भी उनके सामने खड़ा था और एक क्षण वहीं खड़े ही रहे और सामने प्रभु यीशु का जो फोटो रखा हुआ है उसको देखे और वे देखते ही रह गए। और वही उनका अंतिम क्षण था। मैं किसी व्यक्ति को खड़े रहते ही इस पृथ्वी से विदा लेते हुए मैंने कभी सुना नहीं, लेकिन मैंने देखा है। कोई डर या भय उनमें कोई दिखा नहीं। और मैं विश्वास करता हूं कि वहां संत योसेफ, मां मरियम और अन्य संतगण उनके साथ जरूर रहे होंगे। मैं इस घटना का वर्णन, जिक्र इसलिए किया क्योंकि मृत्यु से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठे हैं और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि वे जाकर हमारे लिए जगह का प्रबंध करेंगे अपने पिता के यहां, और हम सबों को अपने यहां ले जाएंगे, हमें बुला लेंगे आनंद जीवन के लिए। इस संदर्भ में आप एक क्षण अपने जीवन पर थोड़ा सा मनन करिए, या आपके आस पड़ोस में जो बीमार व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा बीमार, सालों से कटिया में ही पड़े हैं, उनके परिवार के प्रियजन ही उनके निजी कार्य भी करते होंगे। ऐसी परिस्थितियां बहुत सारे जगहों पर है, घरों में है। कैंसर से पीड़ित और अन्य अन्य बीमारियों से पीड़ित बच्चों से लेकर बुजुर्ग, बड़े लोगों तक हम ऐसे देखते हैं। यदि मृत्यु नहीं होती, कब तक ये लोग इतने बीमार पड़े रहते? मैंने ऐसे लोगों को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ है और मैं बहुत सारे लोगों को उनकी मृत्यु के लिए भी प्रार्थना किया हूं। मृत्यु वास्तव में एक आशीष है,
क्योंकि मृत्यु हमारे जीवन का अंत नहीं है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि आप किसी की मृत्यु होने पर आप मत कहिए कि वो व्यक्ति खत्म हो गए। नहीं, वो खत्म नहीं हुए, उनकी मृत्यु हुई है। तो मृत्यु क्या है? हम विश्वासियों के लिए, विशेष रूप से यीशु में विश्वास करने वालों के लिए मृत्यु एक प्रारंभ है, एक शुरुआत है। किस प्रकार का शुरुआत? एक मां जो गर्भवती है, उनके गर्भ में रहने वाला वो शिशु उस दुनिया में, मां के उस गर्भ रूपी दुनिया में वो पलता है, वही उसके लिए एक दुनिया है। वो बाहरी दुनिया को जानता नहीं है कुछ भी। जरूर वह एहसास करता है, लेकिन उसको कोई जानकारी नहीं। और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। ठहरिए, मृत्यु का मतलब जन्म है, क्योंकि वो उस दुनिया को अलविदा कर दे रहा है। लगभग 9-10 महीने वो जिस दुनिया में जीवित रहा, उस दुनिया को अलविदा कहकर उससे बढ़कर, उससे बड़ा एक दुनिया में वो जन्म लेता है। और इस दुनिया में जहां हम अभी हैं, यहां कुछ साल तक ना 82 साऊ जैसे भी हो रहता है और इस दुनिया को अलविदा कहता है और एक तीसरे दुनिया में प्रवेश करता है। आप उस समय सीमा को देखिए, 9 से 10 महीना, यहां लगभग 80-60 जो भी उम्र है, इस दुनिया में रहकर पूर्ण व्यक्तित्व प्राप्त करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी उसको दूसरे दुनिया में जन्म होता है। देखिए, उस बच्चे का मां के गर्भ में जो जीवित रहा, उस दुनिया को अलविदा कहना, एक प्रकार से इस दुनिया में उसका जन्म, लेकिन उसके मां के गर्भ के लिए अलविदा, यानी उसकी मृत्यु। उसी प्रकार इस दुनिया से हम दूसरे दुनिया में, यानी ईश्वर के यहां जब हम जन्म लेंगे, उस दिन, उस क्षण हमारी मृत्यु है इस दुनिया के लोगों के लिए, लेकिन उस दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए वो है आनंद जीवन। तो यदि हमें आनंद जीवन चाहिए तो हमें मरना ही होगा, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत है, हमें तैयार रहने की जरूरत है, हमें मरने के लिए तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि हमें किसी को भी नहीं पता है कि हम कब मरेंगे। क्या आपको मालूम है कि आप कब, कैसे और कहां मरेंगे? मुझे तो नहीं पता। इसलिए हमें हमेशा सदा तैयार रहना जरूरी है। लेकिन संत योसेफ को माता कलीसिया भले मरण का संरक्षक क्यों मानती है और हमें सहयोग प्रदान करती है उनके द्वारा? क्यों? क्योंकि संत योसेफ के जीवन में हम देखते हैं वो अपने जीवन काल में स्वयं ईश्वर की सेवा की, जो ईश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आए थे, प्रभु यीशु की, और धन्य कुंवारी मरियम की सेवा किए। उनके जीवन भर वही दूसरों के लिए ही जीवित रहे और उनके अंतिम क्षणों में, यानी इस दुनिया में उनके अंतिम क्षणों में जरूर वे मां मरियम और प्रभु यीशु के हाथों में ही अपना अंतिम सांस लिए होंगे, उनकी मृत्यु हुई होगी। एक अच्छी और एक पवित्र मृत्यु, इसलिए उन्हें भले मरण का संरक्षक माना जाता है। इस दुनिया में संत योसेफ को छोड़कर इस दुनिया में ऐसा किसी को भी यह अवसर, यह सुअवसर कहना चाहिए, किसी को भी नहीं मिला है। कितने सौभाग्यशाली हैं संत योसेफ। इसलिए किसी ने कहा है, एक व्यक्ति कैसे जीता है उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं, लेकिन वो कैसे मरता है वो बहुत जरूरी है। इस संदर्भ में हमें याद करना है, जब प्रभु यीशु क्रूस पर मर रहे थे, उनके दाएं और बाएं 2 डाकू लोगों को भी क्रूस पर चढ़ा दिए गए थे। उन दोनों डाकुओं में से एक डाकू स्वर्ग को चोरी कर लिया, स्वर्ग को भी चोरी कर लिया। कहने का मतलब अंतिम क्षण में
वो दया याचना की, क्षमा मांगी, प्रभु से प्रार्थना की और उससे आनंद जीवन मिला। इसलिए हमारे कलीसियाई लेखक लोग, संत लोग कहते हैं, एक व्यक्ति की मृत्यु के अंतिम क्षण में विशेष रूप से वहां युद्ध छिड़ता है। किस लिए? उस व्यक्ति को कौन ले जाएगा? तो एक तरफ स्वर्गदूत संतगण, एक तरफ शैतान के दूतगण, तो दोनों तरफ एक प्रकार से युद्ध छिड़ता है। तो उस समय में इसलिए कलीसिया कहती है कि एक व्यक्ति की मृत्यु के समय हमें उस व्यक्ति से एक प्रकार से उस व्यक्ति को सांत्वना देना और उसको मदद करना, अपने आप को ईश्वर के हाथ में अर्पित करने का। देखिए, प्रभु यीशु हमें सिखाए मरते समय हमें क्या कहना चाहिए। संत स्टीफन हमें सिखाए प्रेरित चरित्र में, जब उनको भी लोग मारे, संत स्टीफन भी यीशु से यही कहे, हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूं। हम अपनी आत्मा ईश्वर के हाथ में सौंपें, शैतान के हाथ में नहीं। उसके लिए संत योसेफ और अन्य संतगण हमारी मदद करते हैं। तो हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए, यानी हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ना तो आपको मालूम है, ना मुझे मालूम है, ना और किसी को मालूम है कि आपकी मृत्यु या हम हर एक की मृत्यु कब होगी। इसलिए कलीसिया कहती है कि हमें सदैव मरने के लिए तैयार रहना चाहिए और संतों की संगति का लाभ उठाना चाहिए, विशेष रूप से संत योसेफ की। हमें उनके संरक्षण में रहकर अपने आप को तैयार करते रहना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे क्रिस्तीय जीवन को भी उसके अनुसार जीना अनिवार्य है। जैसे संत जॉन मेरी वियानी कहा करते थे, एक सच्चा क्रिस्तीय वो है जिसका पांव इस धरती पर है, लेकिन जिसका नजर स्वर्ग पर है। हम अपना नजर, अपना ध्यान स्वर्ग पर लगाए रखें, लेकिन हम इस दुनिया में अपनी जिम्मेदारी निभाते रहें, तब हमारी एक अच्छी मृत्यु, एक भली मृत्यु हमें मिलेगी। इस संदर्भ में हमें यह भी ध्यान में रखने की जरूरत है, मृत्यु के बिना हम स्वर्ग नहीं पहुंच सकते हैं। इस संदर्भ में एक छोटी सी घटना आप लोगों के सामने पेश करना चाहूंगा। एक स्कूल में एक टीचर अपने बच्चों को धर्म शिक्षा की पाठ पढ़ा रही थी। उस दिन वो मृत्यु के बारे में, स्वर्ग के बारे में बता रही थी, और सब कुछ पढ़ाने के बाद अंत में अपने बच्चों से पूछी, बच्चों, आप लोग कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? जरूर हमसे पूछेंगे तो भी हम सबको ही हाथ उठाएंगे खुशी और आनंद के साथ, हाँ मुझे स्वर्ग जाना है। तो सब बच्चे हाथ उठाए और एक छोटी सी लड़की हाथ नहीं उठाई। तो टीचर उस बच्ची के पास गई और पूछी, बेटा आप क्यों स्वर्ग नहीं जाना चाहते हो? बच्ची कहती है, टीचर, यदि मैं घर ना पहुंचूं तो मेरी मम्मी मारेगी मुझे, क्योंकि उसने कहा है स्कूल जैसे छुट्टी हो जाती है आप तुरंत घर पहुंचना है, तो मुझे घर जाना है। वो बच्ची वास्तव में स्वर्ग जाने का मतलब समझ गई, यानी हमें स्वर्ग जाने के लिए इस दुनिया को छोड़ना अनिवार्य है। हम यहां रहकर स्वर्ग नहीं पहुंच सकते हैं। जब हमें कोई स्थान पहुंचना है, एक लक्ष्य पहुंचना है, जहां हम वर्तमान में हैं, उस स्थान को, उस जगह को छोड़ना अनिवार्य है। हम एक स्थान पर, एक जगह पर रहकर ही दूसरे स्थान में अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। उसी प्रकार हमें अनंत जीवन, स्वर्ग, ईश्वर के उस घर पहुंचने के लिए हमें इस निवास स्थान को, जहां हम आज हैं, इस क्षणभंगुर दुनिया को हमें अलविदा कहना ही होगा। लेकिन अलविदा कहते समय हम एक नकारात्मक मन से नहीं, बल्कि प्रेम और सकारात्मक मन से, एक पवित्र मृत्यु के साथ हम इस दुनिया को यदि अलविदा कहेंगे, वही है हमारे जीवन को अंतिम उस समय में हमें उस स्वर्ग तक पहुंचाएगा। और हमारी उस अंतिम घड़ी में संतों की सहभागिता, उनकी मदद
हमारे लिए विशेष रूप से जरूरी है। हमारी मृत्यु के समय, जैसे मैंने पहले ही कहा है, जो युद्ध छिड़ता है उस युद्ध में हमें जीतने के लिए हमें संतों की सहभागिता की जरूरत है, विशेष रूप से संत योसेफ का। हम उनके संरक्षण में रहें, उनसे प्रार्थना करते रहें और अपने आप को तैयार करते रहें। हम सदैव तैयार रहें, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु ने कहा है, मानव पुत्र किस घड़ी आएगा किसी को भी नहीं पता है, इसलिए सदा तैयार रहो। हम प्रभु की उस वाणी को ध्यान में रखकर सदैव तैयार रहें, डरे नहीं बल्कि प्रेम और पवित्रता में आगे बढ़ते हुए संत योसेफ के संगति, मां मरियम की संगति और सब संतों की संगति में अपना जीवन यापन करते हुए उस स्वर्ग तक पहुंचने की कृपा ईश्वर हमें दे। इस विशेष कृपा ईश्वर हमें प्रदान करने के लिए हम सभी संतों के द्वारा, विशेष रूप से संत योसेफ के द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर हम सबों को आशीष प्रदान करें।